अपनी 9 to 5 जॉब छोड़ दो, क्योंकि सच में तुम उससे नफरत करते हो। सिर्फ 2 महीने तक 9 to 5 जॉब करने के बाद मैंने रिजाइन कर दिया और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन सीरियसली, अगर तुम भी उन लोगों की तरह हो जो हर सुबह उठ के सोचते हो कि हाँ मुझे काम पे जाना है या वीकेंड आने में कितने दिन बचे हैं, और वो संडे का स्ट्रेस तो मत भूलो, क्योंकि मंडे को फिर से वही साइकिल शुरू होने वाली है। ये एक आम सी दिक्कत है, उससे नफरत करना जो तुम्हारे जीवन का 1/3 हिस्सा या उससे ज्यादा ले लेता है। और मेरा मतलब, तुम ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि तुम अपना बेस्ट लाइफ डिजाइन करना चाहते हो और एक बेकार जॉब उसमें फिट नहीं होती। अब अगर तुम अपनी जॉब पसंद करते हो तो ये वीडियो देखना बंद कर दो, या फिर अगर तुम्हें कभी अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का मन नहीं हुआ तो आप वापस जा सकते हो। लेकिन अगर तुम अपनी जॉब से खुश नहीं हो या हमेशा कुछ अपना करने का मन करता है तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल लगेगा। मुझे पता है कि लगेगा, क्योंकि ये वो तरीका है जिससे तुम इस रैट रेस से बाहर आ सकते हो और कुछ ऐसा कर सकते हो जो तुम्हें पसंद हो, टाइम फ्रीडम पा सकते हो, ज्यादा फुलफिल्ड फील कर सकते हो और काफी ज्यादा पैसे भी कमा सकते हो। और गाइस, अगर तुम मेरा फ्री बिजनेस ब्लूप्रिंट चाहते हो तो नीचे एक लिंक मिलेगा, उसमें वो सब स्टेप्स हैं जो तुम्हें अपना बिजनेस आज ही शुरू करने के लिए जरूरी है। एक बहुत बड़ा मिथ है कि बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, लेकिन इस वीडियो में मैं तुम्हें एक प्रूवन तरीका दिखाने वाला हूं जो असल में काम करता है और जिसमें बिल्कुल भी ज्यादा अपफ्रंट कैपिटल की जरूरत नहीं होती। ये बिल्कुल गलत है। तो चलो हम पीछे से शुरू करते हैं, क्योंकि इससे तुम्हें समझने में आसानी होगी कि बिना अपनी जॉब की जिंदगी चलाने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए। पहला सवाल जो तुम अपने आप से पूछोगे वो ये है कि तुम अपनी जॉब से फिलहाल कितने पैसे कमा रहे हो। उस नंबर को लिख लो। मान लो फॉर एग्जाम्पल हम $6 लाख पर ईयर का सोच रहे हैं और ये 40 आवर्स पर वीक के हिसाब से है। मतलब तुम अराउंड $30 पर आवर कमा रहे हो और ये अप्रोक्सीमेटली $240 पर डे के बराबर होता है जब तुम काम कर रहे हो, यानी 5 दिन हर वीक में। अगर तुम्हारे पास इससे कम या ज्यादा नंबर्स हैं तो ये थोड़ा अलग होगा, लेकिन ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए है जो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। अब तुम्हें अपनी करंट इनकम को रिप्लेस करने के लिए इतने ही पैसे कमाने होंगे, वो भी एवरेज 5 दिन पर वीक में। तो इस एग्जाम्पल में ये अराउंड $1200 पर वीक बनेगा। तो चलो इसे लिख लो, $1200 पर वीक। बस ये 4 अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं देखने के। अब अगला काम है ये देखना कि तुम्हें जीने के लिए कितने पैसे चाहिए। मतलब तुम्हें अपने सारे रिकरिंग बिल्स का हिसाब लगाना होगा। तो चलिए इसको यहाँ करते हैं, बिल्स कुछ ऐसा जैसे रेंट, मॉर्टगेज, तुम्हारा खाना, गाड़ी या ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे, गैस वगैरह, यूटिलिटीज, ये सब कुछ ऐड करेंगे और फिर 15% एक्स्ट्रा ऐड करेंगे बस सेफ साइड पे रहने के लिए। मान लो हमने सब कुछ ऐड किया और ये अराउंड 2.5K पर मंथ का खर्चा बनता है। तो इसका मतलब हर वीक में हमें लगभग $600 की जरूरत होगी, या और एग्जैक्ट बोलूं तो $625। और जब तक तुम ये सब प्लानिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो तब अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। प्लीज प्लीज अपनी जॉब रखो और वो इनकम आते रहने दो, क्योंकि जब तुम बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें थोड़ी सी देरी होती है कि जो तुम काम कर रहे हो और जो तुम्हें रिजल्ट चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग डिसाइड करो कि किस तरह का बिजनेस तुम स्टार्ट करना चाहते हो अपना काम करते हुए, और उस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू करो अपनी जॉब करते हुए। ये बहुत ही जरूरी है। तो चलो उन 3 तरह के बिजनेसेस के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। सबसे पहले है नीडल इन अ हेस्टैक बिजनेस। इस केस में बेसिकली सिर्फ एक विनर होता है और बहुत सारे लोग हारते हैं। ये वो यूनिकॉर्न कंपनीज होती हैं जैसे एप्पल या फेसबुक वगैरह। सोचो कितने सोशल नेटवर्क्स ट्राई करते हैं लॉन्च होने का, पर उनमें से लगभग 99% फेल हो जाते हैं। दूसरा है तुम्हारा पैसिव कैश फ्लो बिजनेस। ये कुछ ऐसे होता है जैसे एक ब्लॉग, यूट्यूब चैनल या फिर एक रियल एस्टेट पोर्टफोलियो वगैरह। और तीसरा है सर्विस बेस्ड बिजनेस। जैसे नाम से ही पता चलता है, ये ऐसे बिजनेस हैं जिनमें तुम किसी क्लाइंट के लिए कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो। ये वेब डिजाइनिंग सर्विसेज हो सकती हैं, फोटोग्राफी, लोगों के लिए वीडियोस बनाना, घर पेंट करना या गाड़ी साफ करना। लिस्ट लंबी है। अब सबसे पहले हम ये करेंगे कि नीडल इन अ हेस्टैक बिजनेस को अपने ऑप्शंस में से हटाना। मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस टाइप के बिजनेस पर फोकस करें। मेरा खुद का इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी भी ऐसी एक बड़ी कंपनी नहीं बनाई और मेरे ख्याल से ये ज्यादातर लोगों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करने का सही तरीका नहीं है। सबसे बड़ा रीजन कि क्यों लोग अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी छोड़ देते हैं वो ये है कि उन्हें रिजल्ट्स जल्दी नहीं मिलते, और इस टाइप के बिजनेस में तो ये बहुत ज्यादा लाइकली है कि आपको सालों तक कोई रिजल्ट्स ना मिले। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शंस बचते हैं और हम ये करेंगे कि इन दोनों बिजनेसेस टाइप के प्रोज और कॉन्स कंपेयर करेंगे। तो अब हमारे पास है SBB यानी सर्विस बेस्ड बिजनेस, और दूसरा हमारे पास है पैसिव कैश फ्लो बिजनेस। अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो बेसिकली हमारे पूरे पॉइंट को समझाएगा, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हुए। यहाँ पे हम टाइम रखेंगे और यहाँ पे रिजल्ट्स या फिर मनी। सबसे पहले अगर हम पैसिव कैश फ्लो बिजनेस की बात करें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। शुरुआत में ये यहाँ ऐसे धीरे 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 बढ़ेगा और शायद आपको शुरू में बिल्कुल भी रिजल्ट्स ना दिखें, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा। ये ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। अगर हम सर्विस बेस्ड बिजनेस की बात करें तो इसका पैटर्न कुछ ऐसा होगा, थोड़ा इधर ऐसे, और फिर एक पॉइंट पे ये ऊपर की तरफ भी मूव कर सकता है। जो आप तुरंत देख सकते हो वो ये है कि सर्विस बेस्ड बिजनेस रिजल्ट्स बहुत बहुत जल्दी दिखाता है और ये बिल्कुल एक स्टीप इंक्लाइन के साथ शुरू होता है।
जबकि पैसिव कैश फ्लो बिजनेस को ग्रो करने में ज्यादा टाइम लगता है। और पैसिव कैश फ्लो बिजनेस बहुत अच्छा है, मुझे गलत मत समझना, बस प्रॉब्लम यह है कि 9 to 5 जॉब वाले लोगों के लिए शायद ये सबसे अच्छा ऑप्शन नहीं है, खास करके अगर आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी अपनी जॉब छोड़ दें। चलिए हम अपनी करंट इनकम को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। सो CI, तो मान लीजिए ये कुछ ऐसा दिखेगा, धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ रहा है और इसे हम मार्क कर देते हैं 60K फॉर एग्जाम्पल। अब आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है कि आप कितनी देर रुकना चाहेंगे जब तक आप अपनी जॉब छोड़ते हो। ज्यादातर लोग जो अपनी जॉब पसंद नहीं करते वो जल्दी से जल्दी छोड़ना चाहेंगे, राइट, क्योंकि आप उस जॉब में ज्यादा दिन तक फंसे नहीं रहना चाहते। तो ये वो पॉइंट है जब आपकी सर्विस बेस्ड बिजनेस की इनकम आपकी करंट 9 to 5 जॉब की इनकम को क्रॉस कर लेता है। ये स्केल इतना एक्यूरेट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये टाइम बहुत कम है, लेकिन असल में ये हो सकता है 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या फिर इससे भी ज्यादा। मेन पॉइंट ये है कि सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए रिजल्ट्स पैसिव कैश फ्लो बिजनेस के कंपैरिजन में काफी जल्दी मिलते हैं। अगर मैं यहाँ आता हूँ तो एक पॉइंट ये होगा जहाँ पैसिव कैश फ्लो बिजनेस सर्विस बेस्ड बिजनेस के इनकम को एक्सीड कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि शायद सर्विस बेस्ड बिजनेस का ये पॉइंट कैप हो गया है, लेकिन आप एक्चुअली इस इनकम को और भी इंक्रीज कर सकते हैं, जो हम बाद में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, असली जीतने वाला SBB सर्विस बेस्ड बिजनेस है, तो हम लोग इसके पीछे जाने वाले हैं। ये वो बिजनेस है जो बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट है और मुझे उम्मीद है कि ये इलस्ट्रेशन आपको काफी क्लियर दिखाई होगी। अब जब हमने सर्विस बेस्ड बिजनेस चूज कर लिया है तो अब हम इसे स्ट्रेटेजिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये प्लान करते हैं। स्टेप नंबर 1 है 3 अलग अलग स्किल्स चूज करना और फिर उनमें से एक पे फोकस करना। सुनने में आसान और करने में उतना ही मुश्किल। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। मैं आपको कुछ इंस्पिरेशन देना चाहता हूँ क्योंकि काफी लोग इस पॉइंट पे अटक जाते हैं, मुझे नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन चांसेस ये हैं कि आपके पास ऑलरेडी काफी सारे स्किल्स हैं, बस आपने अभी तक सोचा नहीं है कि इनसे आप बिजनेस भी कर सकते हैं, जैसे कि फोटोग्राफी, कार वॉशिंग, विंडो क्लीनिंग, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, हैंडीमैन सर्विसेज, कंसल्टिंग, ट्यूटरिंग, पावर वॉशिंग, वीडियोग्राफी और बहुत कुछ। मेन पॉइंट ये है कि जो भी स्किल आप चूज करें वो एक हाई वैल्यू स्किल होनी चाहिए, HVS, मैं इसे यही बुलाऊंगा। ये लोगों की एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो और कुछ ऐसा जो लोगों को नहीं पता कि ये कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक लो टू मीडियम वैल्यू स्किल हो सकती है बेबी सिटिंग। ये ऐसी चीज है जो काफी लोग कर सकते हैं, इसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं चाहिए और इसलिए ये HVS नहीं कहलाती। एक इंपॉर्टेंट नोट, आपको ऐसी कोई भी लो वैल्यू स्किल नहीं चूज करनी चाहिए जो ज्यादा पैसे कमाने के पोटेंशियल ना रखती हो। जरूर आप उससे एक अच्छा बिजनेस बना सकते हैं, लेकिन मुझे तो ये ज्यादा पसंद आता है कि मैं एक हाई वैल्यू स्किल चूज करूं क्योंकि ये प्रोसेस को ज्यादा रिवॉर्डिंग और आसान बना देगी। और हाँ, ये एक ऐसा काम होना चाहिए जिसको करने में आप एंजॉय कर रहे हो। तो जब आप अपनी स्किल चूज कर लें, स्टेप 2 है अपनी स्किल में बहुत अच्छा होना। ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा, ना कि एक्सपर्ट। आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है अपनी सर्विसेज को चार्ज करने के लिए, आपको अपने काम में बहुत अच्छा होना चाहिए। कभी कभी सिर्फ अच्छा होना भी काफी होता है। इसमें कितना समय लगेगा ये डिपेंड करता है कि आपका स्टार्टिंग लेवल क्या है, कितनी जल्दी आप सीखते हैं और कितना एफर्ट डालते हैं। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि सुबह सुबह आप YouTube जरूर देखें, मतलब सीखें, और फिर शाम को उस इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करें और हैंड्स ऑन काम करें। मतलब सुबह अपने दिमाग में इन्फॉर्मेशन डालें और शाम को अपने हाथों से उसको करके देखें। स्टेप नंबर 3 है अपनी सर्विसेज या स्किल्स को कम से कम 2 से 3 क्लाइंट्स के लिए फ्री में देना। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि फ्री में काम मत करो, लेकिन मेरे ओपिनियन में ये बिल्कुल ठीक है जब आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो। हाँ, ये थोड़ा अनफेयर हो सकता है क्योंकि आप अपनी सर्विस दे रहे हो और लोग बिना पैसे दिए कुछ पा रहे हैं, लेकिन जो आपको उनसे मांगना चाहिए वो है एक अच्छा टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल्स और रिव्यूज आपके बिजनेस को शुरू में बना या तोड़ सकते हैं। अगर आपके पास 2 से 3 अच्छे रिव्यूज या 2 से 3 अच्छी केस स्टडीज हो वीडियो के साथ जो आप अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर सकें, तो ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। जैसे जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की थी, मैंने शुरुआत में काफी फ्री शूट्स किए थे जिससे मैं अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर पाया। फिर जब मैं कॉन्फिडेंट हो गया तब मैंने पैसे लेने शुरू किए और ये हमें ले आता है स्टेप नंबर 4 पर, जो है अपनी वेबसाइट बनाना। बिजनेस वेबसाइट होना बहुत जरूरी है नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ये वही चीज है जिसकी मदद से मैंने अपने सारे सर्विस बेस्ड बिजनेसेस को बिल्ड किया है। आपको अपना काम दिखाना जरूरी है, अपने रिव्यूज और केस स्टडीज को शोकेस करना है और एक ऐसी जगह जहां पे लोग आपको देख सकें, आपको कांटेक्ट करें, बुक करें और FAQs जैसी चीजें अवेलेबल हो। मैं ये कह सकता हूं कि जब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में अपने पहले $1 मिलियन बनाए थे, तब तक मैं कम से कम अपनी 20 वेबसाइट्स बना चुका था। मैं ये कहूंगा कि मार्केटिंग बहुत जरूरी है और ये एक बड़ी मिस्टेक थी जो मैंने करी थी अपनी शुरुआती दिनों में। अपनी वेबसाइट होना आपकी मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी डील है होस्टिंगर के थ्रू। ये वही सर्विस है जहां से मैं अपनी सारी बिजनेस वेबसाइट्स को होस्ट करता हूं। अगर आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप एक ही प्लान के साथ 100 अलग अलग वेबसाइट्स बना सकते हैं जो सिर्फ $3 से $4 पर मंथ का होता है। और अगर आप चेकआउट पर कोड चार्ली चैंग यूज करेंगे तो आपको और भी बड़ा डिस्काउंट मिलेगा।
और एक प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट बनाने में आपको सिर्फ कुछ मिनट्स लगेंगे होस्टिंगर के AI वेबसाइट बिल्डर के थ्रू। ये इतना आसान है कि आपको अगर वेबसाइट बनानी नहीं आती तो बस AI को बताएं कि आपको अपनी वेबसाइट पर क्या चाहिए, एक टेम्पलेट चूज करें और फिर AI आपके लिए टेक्स्ट जनरेट करके वेबसाइट का फाउंडेशन बिल्ड कर देगा। फिर आप बस थोड़े बहुत एडिट्स कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को डाल दें और बस आपके पास अपनी वेबसाइट रेडी है। ये वही जगह है जहां से आपके ज्यादातर क्लाइंट्स आपको ढूंढकर आपको बुक करेंगे। तो प्लीज अपनी वेबसाइट को बनाना इग्नोर ना करें और प्लीज इस डील का भी फायदा उठाएं क्योंकि ये बहुत अफोर्डेबल है। होस्टिंगर के एक ही सब्सक्रिप्शन पर आप 100 अलग अलग वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो मतलब अगर आपका पहला बिजनेस नहीं चलता या आप दूसरा, तीसरा या चौथा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बस उसी प्लान का यूज करके आप और वेबसाइट्स बना सकते हैं। अब स्टेप नंबर 5 है अपने सर्विसेज को क्रैग्सलिस्ट, फेसबुक मार्केटप्लेस और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर एडवर्टाइज करना। इस स्टेप को करने के लिए जरूरी है आपके पास अपनी खुद की वेबसाइट हो। ये आपके कन्वर्जन्स को काफी इंप्रूव करेगा। बहुत लोग मुझे ये सुन के हैरान होते हैं जब मैं उन्हें क्रैगलिस्ट और फेसबुक मार्केटप्लेस पर पोस्ट करने के लिए कहता हूँ, लेकिन ये वही जगह है जहाँ से मैंने अपने काफी क्लाइंट्स पाए हैं। मैं क्रैगलिस्ट और फेसबुक से कई लाखों रुपए कमा चुका हूँ। एसेंशियली यहाँ पे ये फनल काम करता है। आप इन साइट्स पे अपना काम पोस्ट करते हैं, अपनी वेबसाइट का लिंक देते हैं, लोग आपका काम देखते हैं और फिर आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं। अगर आप ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं जो इन पर्सन नहीं है तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं जैसे फाइवर या अपवर्क। यहाँ से आप अपने पहले क्लाइंट्स पा सकते हैं। स्टेप 6 में आपको अपने क्लाइंट से अपने काम के लिए पैसे चार्ज करने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस और रिव्यूज बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके रेट्स भी बढ़ेंगे और ये जरूर बढ़ेंगे। क्योंकि जब मैंने ट्यूटरिंग स्टार्ट की थी तब मैं सिर्फ $25 से $30 पर आवर चार्ज करता था क्योंकि मेरे पास ना तो कोई पोर्टफोलियो था और ना ही कोई क्लाइंट रिव्यू। लेकिन जैसे ही एक्सपीरियंस बढ़ा मेरे रेट्स $50 से $60 पर आवर हो गए। और ये 2015 की बात है, तो आज के रेट्स तो और भी ज्यादा होंगे। बस ये याद रखें कि आपका ये इनिशियल मिनिमम रेट होगा और आप इस रेट से ज्यादा ही कमा सकते हैं। और जितने भी आइडियाज मैंने पहले बोले आप सब में $100 से ऊपर चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका गोल है $60,000 का एनुअल रेवेन्यू अर्न करना और आप $100 पर घंटे चार्ज करते हैं तो आपको एक साल में सिर्फ 600 घंटे ही काम करना पड़ेगा, यानी लगभग 11.5 घंटे पर वीक। अगर आप $250 पर आवर चार्ज करते हैं जो कि काफी अचीवेबल है, ये मैं चार्ज कर रहा था जब मैंने फ्रीलांसिंग बंद करी थी, तो सिर्फ 7.7 घंटे पर वीक काम करके आप $1 लाख कमा सकते हैं एक साल में। या फिर मान लीजिए आप $3,000 पर इवेंट चार्ज करते हैं जैसे कि वेडिंग फोटोग्राफी के लिए, तो आप सिर्फ 40 इवेंट्स करके $1,20,000 बना सकते हैं एक साल में। इसी वजह से एक हाई वैल्यू स्किल होना बहुत जरूरी है क्योंकि जितनी ज्यादा वैल्यूएबल आपकी स्किल होगी उतना ही आसान होगा आपके लिए $250 या $500 पर आवर चार्ज करना। नंबर 7 है कि सर्विस सब कुछ है। तो चाहे आप अभी तक बेस्ट स्किल्ड ना हो, लेकिन आपका कस्टमर सर्विस सबसे अच्छा होना चाहिए। कस्टमर सर्विस एक ऐसी चीज है जो सीखना बहुत मुश्किल है। लोगों से बात करने का तरीका, उन्हें अच्छा महसूस करवाना, लेकिन आप धीरे धीरे काम करते हुए ये सारे स्किल्स जरूर इंप्रूव कर सकते हैं। इसीलिए सर्विस को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है क्योंकि आखिर में आपने लोगों को कैसा महसूस करवाया यही उनका रिव्यू और वो लोगों को आपके बारे में बताते हैं या नहीं और आपके बिजनेस की सफलता को तय करता है। इन सब स्टेप से गुजरने के बाद जब आप अपने सर्विस बेस को बिल्ड कर रहे होते हैं और उससे काफी पैसे कमा रहे होते हैं तब आप अपनी जॉब छोड़ सकते हैं। हाँ, इस दौरान जॉब और बिजनेस दोनों संभालना एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस होगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि आखिर में ये सब कुछ जरूर वर्थ इट होगा। और अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितना काम करना चाहते हैं। इनमें से काफी सर्विस बेस्ड बिजनेसेस ऐसे हैं जो कम्प्लीटली रिमोट भी हो सकते हैं। आप अपना खुद का स्केड्यूल बना सकते हैं, जब चाहे डेज ऑफ ले सकते हैं, अपने क्लाइंट्स चुन सकते हैं और आपके सर के ऊपर कोई बॉस नहीं होगा जो आपको हर वक्त देखता रहे। अगर आप ये बिजनेस सही तरीके से करते हैं तो आपका आर्ली रेट भी आपकी पिछली जॉब के आर्ली रेट से बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन मैं बता दूं कि ये कोई ग्लैमरस बिजनेस नहीं है। ऐसी शुरुआत होना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग इसे शुरुआत में ही बहुत ग्लैमरस बना देते हैं, पर वो बहुत हद तक किस्मत होती है। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये वो ब्लूप्रिंट है जो आपको फॉलो करना चाहिए क्योंकि इससे आपके जॉब को छोड़ने का लगभग गारंटी होता है और इसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर आप अपने बिजनेस को और भी अपीलिंग बनाना चाहते हैं तो आप किसी भी सर्विस बेस्ड बिजनेस में ये कर सकते हैं। मैं इसे जल्दी से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इस वीडियो का मेन फोकस एक्चुअली शुरुआत करने पर है क्योंकि मुझे लगता है कि ये ज्यादा रिलेटेबल होगा ज्यादातर लोगों के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन ये जरूर याद रखें कि आपका बिजनेस, चाहे वो एक सर्विस बेस्ड बिजनेस ही क्यों ना हो, ग्रो कर सकता है एक एक्चुअल बिजनेस में या फिर एक पैसिव इनकम भी दे सकता है। बस इसमें ज्यादा समय लगेगा और एक टीम हायर करने की जरूरत होगी। सोच कर देखें, अगर आपका एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है और आपके पास कई सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, तो कुछ समय बाद आपको अपना समय पैसे कमाने के लिए देने की जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ लोगों को मैनेज करना और उन्हें हैंडल करने के सिस्टम्स को बनाना पड़ेगा। हर बड़ा बिजनेस ऐसा ही काम करता है। आपके बिजनेस के काफी सारे काम आउटसोर्स हो सकते हैं ओवरसीज में, जैसे कि आप एडमिन सपोर्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, वेब डिजाइनिंग, एडिटिंग सर्विसेज और कस्टमर सपोर्ट के लिए लोग हायर कर सकते हैं और बहुत पैसा बचा सकते हैं।
मुझे इसके बारे में कैसे पता? क्योंकि मेरी टीम में तकरीबन 60 लोग हैं और लगभग सभी ओवरसीज से हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है फायदा उठाना। आप दूसरे लोगों को अपने लिए टास्क करने के लिए हायर कर रहे हैं ताकि आप अपना वक्त इसमें ना लगाएं। हर एक अमीर इंसान को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वो हर घंटे में कितना कमा रहा है और आखिर में यही हमारा एंड गोल है। शुरुआत में तो नहीं, लेकिन ये जरूर याद रखें कि ये एक फ्यूचर टारगेट जरूर है। एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप अपना पहला बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं तो आप बहुत सारे नए स्किल्स सीख रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक है कि अगर आपका पहला बिजनेस उतना अच्छा नहीं किया, अगर वो नहीं चला तो आप दूसरा बिजनेस भी कर सकते हैं, वो भी नहीं चला तो तीसरा भी है। सर्विस बेस्ड बिजनेसेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें बहुत कम रिस्क है। यहाँ पर पैसों का रिस्क तो लगभग ना के बराबर है, बस आपका वक्त और एनर्जी लगता है। अगर आप अपनी जॉब के साथ इसे लगातार करते हैं तो कुछ समय बाद ये ऑलमोस्ट गारंटी है कि आप इतना कमाएंगे कि जॉब छोड़ सकते हैं। आपको बस इतना धैर्य रखना है कि यह मोमेंट आप तक आ जाए। हाँ, ओवरऑल देखा जाए तो बिजनेस शुरू करना वैसे तो बहुत से लोगों को लगता है कि ये एक बहुत रिस्की काम है, और ये ज्यादातर इसलिए होता है क्योंकि लोग उसे नीडल इन अ हेस्टैक टाइप के बिजनेस के बारे में सोचते हैं। उन्हें लगता है कि आपको इसमें लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और ये भी कि ज्यादातर बिजनेसेस तो फेल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बस गलत टाइप के बिजनेस पर फोकस कर रहे हैं। अगर आप इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कम रिस्क ले, कम पैसा लगे और आपको एक पक्का रास्ता दे जिसमें आप सक्सेसफुल हो सकें। एसेंशियली मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको बस अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करना है, अपने फाइनेंसेस को रिस्क में डालने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये वो चीज है जो ज्यादातर लोगों को अपने जॉब से निकलने और अपना कुछ शुरू करने से रोक रही है। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको सच में अपना काम पसंद नहीं है या आप जो भी कर रहे हैं उसमें मजा नहीं आ रहा, तो मेरी ये उम्मीद है कि आप या तो एक नई जॉब या पोजीशन ढूंढ लें या फिर ये स्टेप्स फॉलो करके अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अपना कुछ करें। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप अपना जॉब छोड़ पाएंगे। ये सच में मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि दुनिया भर में जो भी लोग अपने लिए काम करना चाहते हैं और अपना काम करना चाहते हैं उन्हें ये मौका मिल सके। क्योंकि हाँ, एक एंटरप्रेन्योर बनना और अपना बिजनेस शुरू करना मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे फैसलों में से एक रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे पास एक फ्री बिजनेस ब्लूप्रिंट है। बिजनेस शुरू करना काफी ट्रिकी हो सकता है, बहुत सी चीजें होती हैं जो आपको सेटअप करनी पड़ती हैं, तो मैं उसमें आपको वो सब बताऊंगा और काफी सारे बड़े डिस्काउंट्स भी उस गाइड में दिए गए हैं। और वेबसाइट बनाना आजकल कितना आसान और अफोर्डेबल हो गया है। अगर आप अपनी वेबसाइट बनाने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली नीचे दिए गए लिंक को चेक करें होस्टिंगर के लिए और चेकआउट पर कोड चार्ली चैंग यूज करें। वेबसाइट होस्टिंग आजकल लगभग $3 से $4 पर मंथ की है और ये हर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं सच में उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। हमने काफी कुछ कवर किया है, तो शायद एक बार फिर से देखें और नोट्स बनाएं। लेकिन सबसे बड़ा मैसेज जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि बस शुरुआत करो, एक्शन लो। आपके पास सिर्फ एक जिंदगी है, तो ये जरूरी है कि इसे आप डिजाइन करें और अपनी जिंदगी का बेस्ट वर्जन जिए। और हाँ, आपका काम आपकी जिंदगी का 1/3 हिस्सा है, तो कम से कम ये कुछ ऐसा हो जो आपको फुलफिलमेंट दे। मैं आज जो काम करता हूँ उससे बहुत ज्यादा खुश हूँ अपनी पुरानी कॉर्पोरेट जॉब के मुकाबले, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ये एक्सपीरियंस कर पाएं। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऐसे कंटेंट के लिए। आपका बहुत शुक्रिया और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। पीस।